नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग ताकि आप कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। कैसे आप योर मनी में आकर अपनी पोर्टफोलियो पर राइट एडवाइस ले सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट के फाउंडर ऋषभ देसाई बने हुए। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करते हैं कि कैसे इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, किस तरीके से लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं अनसर्टेन टाइम्स के लिए, या कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का। अपने घर, गाड़ी, बच्चों की शादी, एजुकेशन, ये गोल्स तो सभी पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, उसको अनटच्ड रखना कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी फाइनेंशियल जर्नी की कोई भी इन्वेस्टर शुरुआत करे तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, और इमरजेंसी फंड कितना क्रिएट करें, अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या बारीकियां ध्यान में रखें, बताइए प्लीज। दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। ये बहुत ही सही टॉपिक हमने चुना है एट द वेरी राइट टाइम, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। दीपाली जी देखिए, हम करंटली बहुत बहुत ही वॉलेटाइल टाइम्स में रह रहे हैं। ये करंटली एक युद्ध का माहौल है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी एक हफ्ता 10 दिन से काफी टेंशन थी, और हम देख भी रहे हैं कि कैसे हमारी तीनों सेनाओं ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई वुड लाइक टू पे माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट टू द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। देखिए, जब भी आप एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करते हैं, देखिए लिक्विडिटी और इमरजेंसी कॉर्पस वो एक फाउंडेशन होता है। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक्चुअली आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप अपना जो इमरजेंसी कॉर्पस है और अच्छे से अपनी लिक्विडिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें मैं चंद पॉइंट्स में दर्शकों को समझा देता हूं। देखिए, नंबर 1, आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि 2-3 साल आप काम ना करें, बेरोजगार हो जाए, आपका 2-3 साल का जो जो पगार है, सैलरी है, वो इकट्ठा करके आपको कोई लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या फिर लो ड्यूरेशन फंड, उसमें आपको निवेश करना चाहिए, जो कि उसमें आपको लिक्विडिटी मेंटेन होती है। राइट, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कि आपके सेविंग्स अकाउंट में भी कुछ दिन का एक्सपेंडिचर हो जाए, उस हिसाब से आपको कुछ दिन का एक्सपेंसेस मेंटेन करना चाहिए इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, देखिए ये तीसरी पॉइंट मुझे एक्चुअली समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे घरों में अबंडेंट होती है, वो है सोना। राइट, सो सोना अपने घर में रखना इन फिजिकल फॉर्मेट। देखिए, आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम डिजिटल और म्यूचुअल फंड फॉर्मेट में बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट वन शुड नॉट इग्नोर के जो फिजिकल सोना होता है, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा बहुत घर में या फिर बैंक में होना ही चाहिए। नंबर 4, देखिए, जो कि फिजिकल सोना के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कैश इन हैंड में रखना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि बहुत सारा कैश और बहुत सारा सोना आप रखिए, मगर थोड़ा बहुत कैश और थोड़ा बहुत सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम फिजिकल फॉर्मेट में, जब भी हम वॉलेटाइल टाइम्स में होते, तभी हम फिजिकल चीज तुरंत भाग के हम बेच के उसको लिक्विडेट कर सकते। जो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में होता है, उसमें कुछ समय लगेगा आपके बैंक अकाउंट में आते आते, 2-3 दिन लग सकते। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज के डिजिटल फॉर्मेट में भी रखिए, मगर एट द सेम टाइम कुछ कुछ कैश और कुछ कुछ सोना अपने घर में भी, अपने लॉकर में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80 to 90% आपके जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, जाके आप म्यूचुअल फंड रूट में करें कि कोई और AIF हो कि PMS हो, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट तरीके से आप करें, 80 to 90% आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है वो ओपन एंडेड होना चाहिए, वो कि नॉन लॉक इन प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप ध्यान रखें कि आप लंबा समय रखें। अगर आप लंबा समय रखते हो तो वॉलेटिलिटी रिस्क काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। तो एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप 10 साल तक आप
10 या 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट पकड़ के रखते हो इक्विटी में, और एट द एंड ऑफ द 10th ईयर और 15th ईयर मान लो कि एक बड़ा सा करेक्शन आता है, तो आपका कैपिटल बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, और आपका जो प्रॉफिट रहता है उसमें से बेसिकली अफेक्ट होता है, ना कि आपका कैपिटल, दीपाली जी। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करना, और थोड़ा ही सही बट एटलीस्ट इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद डेफिनेटली गोल्स बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं अब, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए राहुल हैं जयपुर से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर। एक्चुअली सर मैं ना अराउंड 3 इयर्स से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर करीब 12 फंड्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड करे हैं उसके अंदर, और अभी SIP मेरी जा रही है अराउंड 60,000 की। तो मेरा फ्यूचर होराइजन ये है कि मैं 10% के साथ इजीली इसके अंदर स्टेप अप कर सकता हूँ ईयर पे, और आफ्टर 10 इयर्स आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 2.5 to 3 करोड़ कॉर्पस। ओके। और मेरे फंड्स हैं वो मैंने आपको मैसेज किए हैं। तो मेरे को वो देखना है कि वो बिल्कुल आपकी डिटेल्स मेरे को पूछ लेते हैं। डिटेल्स हमारे पास आपके फंड्स की हैं। पहले मैं आपका क्वेश्चन ब्रीफ कर देती हूँ क्विकली ऋषभ को। तो जिनकी मंथली SIP चल रही है वो 60,000 पर मंथ की है। जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है इस समय वो भी 18 लाख के आसपास है, और जो इनका लक्ष्य है वो 10 साल में 2 करोड़ का है। सालाना 10% स्टेपअप भी कर रहे हैं। इनके मैं पोर्टफोलियो बता देती हूँ। इनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 12 फंड्स हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ है एडलवाइज मिड कैप में, 7,000 पर मंथ है SBI कॉन्ट्रा में। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में 5,000 ही डाल रहे हैं ICICI प्रू MNC फंड, कोटक ब्लू चिप, SBI लार्ज एंड मिड कैप। सिमिलरली 3,000 ईच ये 5 फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू टेक, SBI फोकस्ड इक्विटी और UTI फ्लेक्सी कैप है। बताइए इनके लिए सजेशंस ऋषभ। दीपाली जी, पहले तो देखिए उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स है, 12 फंड्स जो मैं देख रहा हूँ। इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ट्रिम डाउन करें। दिस इज नंबर 1। ओवरऑल 4 या 5 फंड्स की ही जरूरत है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफी सारे अच्छे फंड्स है, देयर इज नो डाउट इन दैट। मैं थोड़ा सा उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही थोड़ा सा मैं ट्विस्ट एंड टर्न करके मैं एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए नंबर 1, कोटक ब्लू चिप फंड 20% आप एलोकेट कीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 20%, SBI कॉन्ट्रा फंड 20%, Edelweiss मिड कैप फंड 20%, और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 20%। सो इसमें ग्रोथ, वैल्यू और कॉन्ट्रा का अच्छा सा ब्लेंड आ रहा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छा सा ब्लेंड आ रहा है। ये 5 फंड में आप निवेश करें, 20% एलोकेशन मेरे हिसाब से इसके अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए उनके मैं लक्ष्य पे आ जाता हूँ। अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 years। जो 60,000 की SIP कर रहे, प्लस जो 10% एनुअल टॉपअप भी कर रहे, प्लस 18,30,000 का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ये सब मिला के वो करीबन 2 करोड़ 60 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। सो उनका जो गोल है 2 करोड़ का, तो बहुत अच्छी तरह से वो कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे दीपाली जी। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव आपके पोर्टफोलियो में किए गए हैं, इतने सारे फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू MNC, SBI लार्ज एंड मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, ICICI प्रू टेक, SBI फोकस इक्विटी, UTI फ्लेक्सी कैप। ये वो लिस्ट है जिन फंड से आपको एग्जिट करना है। सिर्फ 5 ही फंड्स रखिए और टोटल अमाउंट का 20% ईच एलोकेट कीजिए। कौन से? तो आपका नया पोर्टफोलियो बेसिकली ऐसा दिखना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर है। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप, एडलवाइज मिड कैप, और साथ ही SBI कॉन्ट्रा 20% ईच टोटल अमाउंट का आप डालिए। 5 फंड्स काफ़ी हैं। रही बात आपके कॉर्पस की, तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 10 ईयर्स में 12% के रिटर्न से, अगर हम एक्सपेक्ट करें तो गोल आपका आसानी से पूरा होगा। लेकिन बदलाव कीजिए अपने इस पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अगले व्यूअर से। भुवनेश है दिल्ली से। भुवनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए भुवनेश, क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मैंने SIP में कर रहा हूँ मंथली 12,000 की। अभी रिसेंटली से मैंने स्टार्ट करा है, और मैंने जो फंड कर रखे हैं इसमें है मेरा फ्लेक्सी कैप का है,
पराग पारेख का, और इसमें निपॉन इंडिया का है लार्ज कैप, और इसमें है मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, क्वांट स्मॉल कैप है, और एचडीएफसी फोकस 30 फंड्स है, और एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड है, और टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड है। ये ईच 1000 रुपीज का है मैम। तो मेरा जो गोल है वो 30 ईयर का होराइजन का है और 5 करोड़ तक का है मेरा मैम। ओके, तो 5 करोड़ का इनका टारगेट है और 11,000 रुपये पर मंथ की इनकी एसआईपी चल रही है, और इस 11,000 की एसआईपी के लिए 11 फंड्स इन्होंने रखे हैं अपने पास। तो यानी टोटल 11 फंड्स 1000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। 50,000 अभी इकट्ठा हुए हैं, रिसेंटली स्टार्ट किया है। 20-25 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए। दीपाली जी, अगेन देखिए 12 फंड्स इज टू मच। मैं चाहूंगा कि पहले तो वो ट्रिम डाउन करें अपने फंड्स को, क्योंकि इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। हर एक फंड करीबन 50-60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर 4 या 5 आप फंड्स का भी पोर्टफोलियो बना रहते हो तो आराम से आप करीबन 200 या फिर 250 स्टॉक्स में तो वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आपको इतने सारी फंड्स की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 के जो भी मैं उनका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, काफी सारे फंड्स है जो कि अच्छे हैं। मैं सिर्फ 2 नए फंड्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं। देखिए, पहला तो एक नया इंट्रोडक्शन है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और दूसरा है इडलवाइज मिड कैप फंड। देखिए, उनका पोर्टफोलियो बेसिकली ऐसा बनता है: पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इडलवाइज मिड कैप फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड। ये अब 5 फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखेंगे तो अच्छा सा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी ब्लेंड आ रहा है और ग्रोथ वैल्यू और मोमेंटम का भी ब्लेंड आ रहा है। अभी उनके गोल पे आ जाता हूं। देखिए, अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम कि वो इतना लंबा समय का एक विजन रख रहे। सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर बीइंग वेरी पेशेंट। तो अगर मैं 12% भी मैं अज्यूम करता हूं रिटर्न्स वाइज 25 साल के लिए, जो उनका 11,000 का जो एसआईपी चल रहा है वो करीबन 2 करोड़ 10 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली वो 5 करोड़ का जो गोल है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। मैं सिंपल सुझाव देने जा रहा हूं। देखिए, अगर 5 करोड़ 25 साल में अगर आपको इकट्ठा करना है तो आपको हर साल 15% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा, तो आप कंफर्टेबली आप गोल अपना 5 करोड़ का अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके लिए। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और स्टेप अप आपको करना पड़ेगा अपने 5 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इसके अलावा आप थोड़े से बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। जो ऋषभ ने आपको सजेस्ट किए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप फंड्स को थोड़ा सा कम कीजिए। कुछ फंड्स आपको बताए गए हैं जिनसे आपको एग्जिट करना है, और इन फंड्स में टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, एसएससी प्रो मल्टी एसेट, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। बाकी फंड्स में आप बने रहिए। साथ ही आपको रेकमेंड किए गए हैं कुछ 2 नए फंड्स में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और एडवाइज मिड कैप है। तो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। ये सलाह आपको दी गई है। चलिए, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए सागर। सागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सूरत से। सागर, नमस्कार। बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरी उम्र 32 इयर्स है और मंथली एसआईपी 23,000 चल रही है। पोर्टफोलियो वैल्यू एज ऑफ नाउ 6 लाख है। मेरा गोल है 15 इयर्स में 2 करोड़ अचीव करना। मेरा ब्रेकआउट है एक्सिस ब्लू चिप में 6,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस 5,000, मेरा एसेट ईएलएसएस 5,000, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 2,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,500, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1,000 एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000। ओके, ठीक है, तो पूछ लेते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर क्या सलाह रहेगी। इन्होंने डिटेल तो बताई अपने पोर्टफोलियो की पूरी। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए?
23,000 की SIP है, 2 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये क्या करें इस पूरे पोर्टफोलियो में फंड्स के लिए, और अमाउंट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया ऋषभ। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, नंबर वन, उनका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है अनफॉर्चुनेटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। काफी सारे एक्सिस के फंड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो एक्सिस ब्लू चिप से निकल के यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, उसमें निवेश करे। नंबर टू, देखिए, 2 ELSS फंड्स की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, एक रखे तो यू आर वेरी वेल सॉर्टेड। मेरा एसेट का टैक्सेबल फंड जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, तो उसमें आप बने रहे। दिस इज नंबर टू। नंबर थ्री, मैं चाहूंगा कि जो निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है, देखिए बहुत बढ़िया फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मगर उनका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में करीबन 200 से अधिक स्टॉक्स आ गए हैं। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट AUM स्मॉल कैप फंड में आप जाएंगे तो अल्फा जनरेशन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स काफी अच्छी तरह से बन पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में से निकल के कोटक का जो स्मॉल कैप फंड में उसमें निवेश करें। मगर फिर से बताता हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इज नॉट अ बैड फंड, इट्स जस्ट फ्रॉम एन अल्फा जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही ज्यादा बड़ा AUM फंड हो चुका है, उसमें से थोड़ा सा निकल के आप मॉडरेट AUM फंड में जाए। अभी देखिए, उनका जो पोर्टफोलियो इस तरीके से बन रहा है। नंबर वन, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो कि नया फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो कि एग्जिस्टिंग फंड है, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड जो कि अगेन एग्जिस्टिंग, मेरे हिसाब से आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ न्यू फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि नया फंड है, और कोटक स्मॉल कैप फंड जो कि नया फंड है। ये 5 फंड में आप बने रहे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा सा ब्लेंड बन रहा है। ये पोर्टफोलियो लेके आप आगे बढ़िए, मेरे हिसाब से यू आर वेरी वेल सॉर्टेड। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटीज फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। उनकी जो SIP चल रही है 23,000 की, वो करीबन वो 1,15,00,000 के आसपास, 1,15,00,000, 1,16,00,000 के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपना गोल 2 करोड़ का अचीव नहीं कर पा रहे। अगर 2 करोड़ का गोल अचीव करना है तो 23,000 से आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 40,000 रुपीज पर मंथ। अगर वन शॉट में अगर आप SIP बढ़ा नहीं पा रहे तो एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% का आप एनुअल SIP टॉपअप करें तो भी अपना लक्ष्य अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए, प्लानिंग कीजिए। तमाम डिटेल्स आपके स्क्रीन पर, आपके कॉर्पस एक्यूमुलेशन से लेकर भी आपको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। एक ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के ऋषभ देसाई बने हुए हैं। और अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अगला सवाल पूछने के लिए गौरव हैं हमारे साथ, हमारे व्यूअर कानपुर से ये कनेक्टेड हैं। गौरव, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, मेरा नाम गौरव है और मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लक्ष्य मेरा जो है वो 1 करोड़ का है और अभी मैं 35 साल का हूँ। उसके लिए मुझे पोर्टफोलियो, अभी आपने कोई पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया है? जी, अभी नहीं किया है। ओके, तो इससे पहले कभी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? अभी नहीं किया है मैंने, अभी इस पर प्लानिंग कर रहा हूँ मैं करने का। ओके, तो बिगनर हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं ऋषभ, करोड़पति बनना है 15 सालों में। तो बताइए कितने अमाउंट के साथ शुरुआत करें, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, क्या सजेशंस? दीपाली जी, पहले तो मैं थोड़े मैथ्स पे आ जाता हूँ, कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। देखिए, अगर 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना है तो एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स करीबन 20,000 की SIP करनी पड़ेगी। दिस इज नंबर वन। अगर वन SIP के साथ साथ अगर उनके पास कुछ लमसम है तो आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कर सकते हैं। मार्केट्स थोड़े बहुत वॉलेटाइल है तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू जनरेट लिटिल बिट ऑफ मोर रिटर्न्स। अभी देखिए, बिगिनर है तो मैं 2 ऑप्शंस प्रेजेंट करने जा रहा हूं। एक तो अगर बहुत समझ नहीं है तो सिंपल इंडेक्स फंड में आप जाइए, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। मगर फिर भी एक एक्टिव पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि 35 साल के ही है और काफी लंबा समय है उनके पास। तो मैं चाहूंगा कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे तो वो ज्यादा रिटर्न्स भी कमा पाएंगे।
तो बेसिकली मेरा रेकमेंडेड एक्टिव पोर्टफोलियो ऐसा रहेगा। देखिए, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड में आप निवेश करिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा सा ब्लेंड बन रहा है। मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली आप करोड़पति बन जाएंगे। मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन कर रहा हूं। देखिए, एक लक्ष्य थोड़ा सा हमेशा बड़ा रखना चाहिए, राइट? तो मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे आपकी आमदनी हर साल बढ़ती जाए, तो मैं चाहूंगा कि एनीवेयर बिटवीन 5 to 15% का आप एनुअल एसआईपी आप टॉप अप करें। ये आपको एक तो वेल्थ जनरेशन में भी आपको हेल्प करेगा और प्लस आपको इन्फ्लेशन बीट करने को भी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के तारीख में 1 करोड़ 15 साल के बाद उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो 5 to 15% का आप सालाना एसआईपी टॉप अप करें, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। ओके, तो चलिए सलाह दी गई है आपके लिए। आप 20,000 की एसआईपी करें या 20 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करें। 4-5 फंड रखें। कहाँ डाल सकते हैं? एडवाइस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड। यहाँ आप इक्वल यानी 5,000 ईच या 4,000 ईच आप डिप्लॉय कर सकते हैं। छोटे अमाउंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर 20,000 पर मंथ का बजट नहीं भी है तो आप स्टेप अप करें, उस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, लेकिन इन्वेस्ट आप करिए। आपने जो सोच रखी है इन्वेस्टमेंट करने की वो सही है, आगे बढ़िए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। तेजस हैं हमारे साथ गुजरात से। तेजस नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मैं 30,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 12.80 लाख समथिंग हो गई है। ओके, और मेरे अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 12,80,000 मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू, 10 लाख इन्वेस्टेड है। ओके, और मेरे वाइफ में भी सेम, मैं एसआईपी 30,000 की कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो अलग है। मेरे वाइफ में 7.83 लाख की करंट मार्केट वैल्यू है। ओके, ठीक है। जो आपने फंड्स हमें पोर्टफोलियो भेजा है वो एक ही पोर्टफोलियो भेजा है तेजस, तो क्या सेम फंड्स आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में भी हैं? स्मॉल कैप डिफरेंट है मैडम। एक मेरे में बंधन स्मॉल कैप है, उसमें मैंने इन्वेस्ट को स्मॉल कैप रखा है, बाकी सब सेम है। ओके, बाकी सब सेम है, ठीक है। पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर ले आते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ एसबीआई कॉन्ट्रा में, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप में 3,000, बंधन स्मॉल कैप में 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 4,000, मोतीलाल मिड कैप में 3,000। सिमिलर पोर्टफोलियो इनके वाइफ का है, चेंज है सिर्फ एक फंड का। बंधन स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में, उनके में इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है। इसके अलावा पीपीएफ में इन्होंने डाला हुआ है अपने 26 लाख, वाइफ के पीपीएफ में 12 लाख, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी इनके पास है। 15% स्टेप अप ये करने का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो 30,000 की ही इनकी एसआईपी है, 30,000 की उनकी। इनकी पोर्टफोलियो 13 लाख का है, उनका लगभग 8 लाख का। 12 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य है। तेजस जी, एक चीज और, ये 4 करोड़ का लक्ष्य का कंसोलिडेटेड लक्ष्य है, मतलब आपके और आपकी वाइफ दोनों के पोर्टफोलियो से टोटल 4 करोड़ का आप एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं? ओके, क्या सजेशन रहेगा ऋषभ इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो पोर्टफोलियो इज वेरी वेल बैलेंस्ड, काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है और फंड सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी उनका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि वो अपना और अपनी वाइफ का कॉमन पोर्टफोलियो रख सकते हैं, सी माय आंसर इज अ यस। अगर आपका एक कॉमन लक्ष्य है तो मेरे हिसाब से अलग पोर्टफोलियो आई मीन टू से लाइक अलग फंड्स का पोर्टफोलियो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेम फंड्स के पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। सो नंबर 1, नो चेंज इन पोर्टफोलियो, एंड नंबर 2, आपके और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो आप डेफिनेटली आप कॉमन रख सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपका लक्ष्य पे आ जाता हूं, देखिए अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। आप जो 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं प्लस 15% की एनुअल टॉपअप कर रहे हैं प्लस करीबन 20,50,000 का जो आपका पोर्टफोलियो है, ये सब मिला के कैलकुलेट करता हूं तो आप करीबन 4 करोड़ 60 लाख, टू बी वेरी प्रिसाइज 4 करोड़ 64 लाख आप इकट्ठा कर पा रहे आफ्टर 12 इयर्स। मेरे हिसाब से आप गोल आपका 4 करोड़ का जो लक्ष्य है वो आप काफी कंफर्टेबली अचीव कर पा रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपका अपने पीपीएफ में
भी इन्वेस्ट कर रखा है और आपने प्लस इंश्योरेंस वगैरह भी ले रखा है, सो ओवरऑल आप इन्वेस्टमेंट साइड, इंश्योरेंस साइड यू आर वेरी वेल सॉर्टेड, इक्विटी भी आपका सॉर्ट हो रहा है और प्लस आपका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो भी अच्छे से सॉर्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो द वे इट इज, आप कंफर्टेबली अपना लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और बने रहिए, आपके फंड सभी पोर्टफोलियो में बेहतर है, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। 4.5-5 करोड़ का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे, ये एक्सपेक्टेशंस आप लेकर चल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया ऋषभ शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप स्क्रीन पर ऋषभ के टॉप 4 फंड्स देख सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए अगर आप ऋषभ की चॉइस से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू ऋषभ। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।